जय स्वामीनारायण। तो एक बहुत धनी सेठ था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नृत्य नृत्य नियम करता था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ऐसा वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहां घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ जी राम राम। वह बोला, नहीं तो बोले, सेठ राम राम। ऐसा 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। तो सेठ ने समझा कि कोई मांगता है, इसीलिए कहने लगा, हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और ये हट हट कहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इन धनी आदमियों के वहन रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा। इसीलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। तो संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है। तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरा रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी न कर दे, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नृत्य नियम करता था वैसे ही वे सेठ बन गए। सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक दिया। कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है, तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है। तो दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। तो सेठ ने छोरों को आवाज़ दी, आज इसको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वे ही धक्का दे। तो सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब क्या करे? उसकी कई चली नहीं। तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालात में देखा तो कहा, आज क्या बात है, लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर।
राजा ने कहा, चार घोड़ों की बग्गी में आया करते थे, आज आपकी ये दशा। तो राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वह, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है, वह हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। और राजा को जाकर कहो कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। तो राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्गी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुँचे और बोले, अन्नदाता क्या याद फरमाया, क्या बात है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे। तो मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ जी का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है। तो कहा, परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा कि बही लाओ और बही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगाई गई और जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ। वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है, वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद नहीं था कि इससे ये सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है। तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत जी के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दूसरे दिन वह धोती और लोटा लेकर गया, वहाँ वही संत जी बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत जी ने कहा, राम राम। तब उसकी आंख खुली कि यह सब इन संत जी का चमत्कार है। और संत ने कहा कि तुम भगवान का नाम लिया करो, हरेक का तिरस्कार अपमान मत किया करो, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। तो वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक पंडित जी काशी में पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज ये तो बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोती देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है, पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे तो मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज। तो वे बोले कि मैं काशी जा रहा हूँ। और काशी क्यों जा रहे हैं, आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने ये प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वेश्या बोली कि आप वहाँ क्यों जाते हो, ये तो मैं यही बता सकती हूँ आपको। तो बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के दिन एक दिन पहले पंडित जी महाराज अपने घर बुलाया और 100 रुपये सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। तो पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे।
तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूँ, आप पाल लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही है, कोई हर्ज नहीं। ऐसा कर ऐसा करके स्वीकार कर लिया कि अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया और 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। तो हाथ तो वही है जिनसे रसोई बनाई है, तो ऐसी कृपा करो पंडित जी। तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने जो ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से। और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। ये तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपये जो के जो आगे रखते गए, पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि पाप का बाप कौन हुआ? तो रुपया का लोभ, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरही ते नर घनेरे। दूसरों का उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और क्या नहीं करना चाहिए औरों को समझाते हुए पंडित जी बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े तो उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। और जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।